अगर आप लोग भी iQOO का नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बिग बैटरी, ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ और बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले के साथ, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO G10R 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ iQOO का ही पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO का G10 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2500 रुपीज ज्यादा खर्च करके iQOO के G10 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2500 रुपीज कम खर्च करके iQOO के G10R 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G10 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G10R 5G में MediaTek का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ iQOO के G10R 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,05,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G10 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,17,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G10R 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है उससे जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4200 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G10 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4700 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के एडवांटेज में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ iQOO के G10 5G में 6.77 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट डिस्प्ले में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के G10R 5G में 6.77 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले क्वाड कर्व देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले में 1800 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें भी काफी बेटर हो जाता है। iQOO का G10R 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G10 5G में IP65 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो 2500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी iQOO के G10R 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO के G10 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी इन दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी iQOO के G10R 5G में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO के G10 5G में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के
अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। iQOO का G10 5G 7300 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के G10R 5G में 5700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक डिसेंट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग iQOO के G10R 5G की तरफ जाएं। पर अगर आप लोग इससे बेटर प्रोसेसर के साथ साथ ज्यादा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो अपने प्राइस में iQOO का G10 5G भी वन ऑफ द बेस्ट।